इस सिस्टर का नाम किरण है और ये बहन गुजरात के रहने वाले। तो आइए इनके विश्वास की टेस्टमनी को हम सुनेंगे और समझेंगे कि कैसे जब हम किसी काम के लिए विश्वास करते हैं तो कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारे वो काम प्रकट होते हैं। तो बताइए सिस्टर, आप अपनी इस टेस्टमनी के बारे में जो आपने अपोस्टल जी से सीखा और जैसे उन वचनों को अपने जीवन में फॉलो किया तो कैसे आपके रिजल्ट आए। हालेलुया। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह की सारे भाइयों और बहनों को। हालेलुया। मैं परमेश्वर जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने इस जगह पर खड़े होने का मौका दिया। उस परमेश्वर ने जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसके हम बच्चे हैं। पहले तो हमें नहीं पता था कि वो हमारा पिता है, लेकिन जब से हमने परमेश्वर के इस मिनिस्ट्री में आना शुरू किया, पवित्र आत्मा के प्रबंध की मिनिस्ट्री में, तब हमें एहसास हुआ कि पवित्र आत्मा कैसे हमारे अंदर काम करता है। हमें उन्हें उस पवित्र आत्मा को मांगना नहीं होता, वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। अगर हम विश्वास करते हैं, दैट मीन्स कि वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर कार्य करता है। मैं परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि 5 नवंबर को मेरा बर्थडे था। जैसे कि जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी तब मेरे पापा ऑफ हो गए थे, और जब से मैंने इस मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू किया है तब से आत्मिक पिता जो हमारे अपोस्टल पॉल सुखपालाना जी है, उससे ही मैंने अपना पिता माना है। तो मैंने परमेश्वर को प्रार्थना की कि परमेश्वर, आज ट्यूसडे है, मतलब थर्सडे और संडे को तो पापा जी आते हैं, लेकिन आज ट्यूसडे है। परमेश्वर, मुझे आपके दास के मुख से वचन सुनना है, मुझे ब्लेसिंग्स लेनी है। तो मैंने प्रार्थना की। फिर 5 नवंबर को पापा यहाँ पर आए थे प्रेयर पिलर्स में। उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस के अंदर जा रहा था, मुझे आत्मा ने अगवाही की। उस दिन किसी वॉलेंटियर का शादी था, तो पवित्र आत्मा ने अगवाही की, मैं डायरेक्ट प्रेयर पिलर में आ गया। तो हम किस मिनिस्ट्री में है जिसका अगवा कैसे चलता है? आत्मा के द्वारा। कैसे चलता है? हमें इसके लिए कितना धन्यवाद करना चाहिए? सभी लोग एक बार जोर से ताली बजाएं परमेश्वर के लिए और उस दास के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा, हम चाहे उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं भी कर पाए तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो सब कुछ जान लेते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस मिनिस्ट्री में चुना, जिसका अगवा बिल्कुल 100% पवित्र आत्मा की अगवाही से चलता है। मेरी सेकेंड टेस्टिमनी ये है कि पापा जी ने बठिंडा का क्रूसेड किया था ना 12 नवंबर को, तो उन्होंने कहा था मैं 8 डेज के लिए प्रेयर पिलर में आऊँगा। तो मुझे भी आने का बहुत मन था, तो बट क्योंकि 12 को तो मेरी फर्स्ट एग्ज़ाम थी, उसके बाद अगर 8 डेज के लिए रखते तो मैं नहीं आ पाती। मैंने कहा परमेश्वर प्लीज़ थोड़ा लेट कर दो, थोड़ा लेट कर दो। तो देन अभी पापा जी ने 8 डेज का प्रेयर पिलर रखा। उसमें पहले पापा जी ने कहा था 3 डेज का, थर्सडे को आए थे, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे मीटिंग होता है एंड मंडे को, ठीक है। तो मैंने कहा थर्सडे को बोला है और फ्राइडे को मैं कैसे जा पाऊँगी, मैं तो जा ही नहीं पाऊँगी। फिर भी मैंने ट्राई किया कि परमेश्वर आप मुझे लेकर जा चुके हो, परमेश्वर प्लीज़, बट नहीं आ पाई। फिर मैंने कहा परमेश्वर, अगर पापा जी 8 दिन पहले अनाउंस करते तो सारी पैकिंग हो जाती, सारी सब कुछ अरेंज हो जाता, टिकट्स विकेट्स का। तो सच में सैटरडे को पापा जी ने कहा कि मैं अगले हफ्ते, दैट मीन्स इस हफ्ते में 8 दिन के लिए प्रेयर पिलर में आ रहा हूं। हम जो भी मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के दास अपने पवित्र आत्मा की अगवाही से वैसा वैसा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वैसा वैसा हमारे जीवन में हमारी ब्लेसिंग्स के लिए करते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरी थर्ड टेस्टिमनी ये है कि 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे होता है, तो मेरे कॉलेज ने नेशनल सेमिनार ऑन ह्यूमन राइट डे ऑर्गेनाइज किया था।
उसमें उसमें अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस से अलग अलग बच्चे आते हैं जिनको भी उस सेमिनार में पार्टिसिपेट करना हो, अपना पेपर प्रेजेंट करना हो, सेमिनार पेपर। तो मैं भी उसमें मैंने पार्ट लिया था। फिर मैंने कहा अभी तक रिसर्च मेथोडोलॉजी नाम का सब्जेक्ट होता है जो 5th ईयर में आता है, ताकि हम अच्छे से रिसर्च कंडक्ट कर पाएँ, उसको एनालाइज करना होता है, डेटा एंड ऑल दैट थिंग्स। तो फिर मैंने कहा अभी तक तो मेरा ये सब्जेक्ट हुआ नहीं है, फिर भी मुझे पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने रजिस्टर किया, मैंने फॉर्म भरा। फिर मैंने कहा परमेश्वर अभी आता तो है नहीं, फर्स्ट टाइम है और ना ही मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा भी है, पर परमेश्वर मुझको तो नहीं आता, मेरे में तो कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आप में तो है ना, ही कैन डू एवरीथिंग ना। तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ, मुझे तो नहीं आ रहा था, मुझे तो पता, मतलब जो मैंने थोड़ा बहुत नेट से पढ़ लिया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी ज्ञान बुद्धि के द्वारा मुझे बेस्ट पेपर प्रेजेंटेटर का सर्टिफिकेट दिलाया। इसलिए मैं तो सिस्टर आप ये भी बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप क्या कर रहे हो? मैं अभी LLB BBA LLB ऑनर्स के 4th ईयर में हूँ और मैं LLB की पढ़ाई कर रही हूँ, वकील की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं इस सर्टिफिकेट, ये जो भी मुझे मिला है, इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। क्यों? ये ज़्यादातर PhD वाले रिसर्च स्कॉलर होते हैं ना, वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनको ही इसका बहुत ज़्यादा आगे बेनिफिट होता है। एकेडमिक्स में प्रमोशन, जैसे कोई प्रोफेसर होता है तो उसे प्रमोशन के लिए ये सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करते हैं उन प्रोफेसर्स के लिए। और अगर हम कहीं पर भी जॉब करने जाते हैं, आगे करियर में बढ़ना होता है, तो ये सर्टिफिकेट एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वैल्यू ऐड करते हैं हमारी लाइफ, जो भी स्टूडेंट होता है उसकी लाइफ में। और मैंने सिर्फ पार्टिसिपेशन का, मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे सिर्फ पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस सेमिनार, बट परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के अनुग्रह और पापा जी की प्रार्थनाओं के द्वारा मुझे ये मिला है। इसके लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। और मेरी 4th टेस्टिमनी ये है कि मुझे और मेरे भाई को, हम लोग हाई कोर्ट के एडवोकेट के अंडर इंटर्नशिप कर रहे थे, तो हम दोनों को ना ऐसा था कि परमेश्वर हमें और आगे बढ़ा, हमें सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर इंटर्नशिप करने का मौका मिले। परमेश्वर आप ऐसा कर सकते हो। तो मैंने और मेरे भाई ने डॉक्टर प्रदीप राय सर, जो सीनियर एडवोकेट हैं, 25 ईयर्स से वो वाइस प्रेसिडेंट है बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, उनके अंडर परमेश्वर ने मुझे और मेरे भाई को इंटर्नशिप करने का, वर्चुअल इंटर्नशिप करने का मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। तो क्लीसिया, ये कैसे इनके जीवन में आशीष आई, कैसे इनके जीवन में ये प्रकट हुआ जब ये उस टीचिंग को जो पवित्र आत्मा हम सबको देता है, उस टीचिंग को लगातार अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं और पवित्र आत्मा की सहायता से ये लगातार अपने जीवन में बढ़ रहे। तो तब परमेश्वर ने आज इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर इनको इंटर्नशिप में ब्लेस किया है क्लीसिया। तो सब जन जबरदस्त तालियां बजाते हुए इनकी ब्लेसिंग टेस्टिमनी के लिए धन्यवाद करेंगे, खुदा के दास का धन्यवाद करेंगे। जैसे कि अंगीकार का भी सिस्टर ने बताया, तो जब ये था ना सर्टिफिकेट, तो उस दिन मंडे, मतलब ट्यूसडे को था कंपटीशन। मंडे को रात को पापा जी प्रेयर पिलर में आए थे। उन्होंने, जब वो जा रहे थे तब उन्होंने एक वर्ड दिया था कि जैसे यहोशू आज्ञाओं से दाएं बाएं नहीं हुआ तो उसका बोल बाला हुआ। तो वो जो पापा जी ने वर्ड दिया ना, वो मैंने बार बार रिपीट किया। हाँ परमेश्वर, यदि परमेश्वर यहोशू तेरा बेटा था परमेश्वर, उसका बोल बाला हुआ, तो पिता मेरा भी हो चुका है। परमेश्वर, जैसे परमेश्वर दाऊद
66 लड़ाइयां लड़ा लेकिन एक भी नहीं हारा। वॉर में तो होता है ना, विन एंड लूज होता रहता है, लेकिन जिसके साथ यहोवा हो, जिसके साथ वो जिंदा खुदा हो, वो कभी नहीं हारता। हर मैदान में वो फतेह पाता है। इसके लिए हम परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का, जिसने हमें इस टीचिंग में बनाया है, जिसने हमें सिखाया है कि कैसे वचनों को अंगीकार करते हैं, कैसे पवित्र आत्मा को मांगना नहीं लेकिन वो हमारे अंदर है, ऐसा बिलीव करना होता है। इसके लिए हम परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सब जन जबरदस्त तालियां बजाते हुए तारीफ करेंगे। और सबसे बड़ा विषय कल से प्रेयर है यहां पर, जिसके लिए वो लड़की इतनी दूर से गुजरात से आई है। तो प्रेयर अटेंड करने के लिए सोच लो, सोचो कोई गुजरात से, इसीलिए गवाहियां क्यों बन रही है। उसने कहा हाई कोर्ट का नहीं, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसके साथ हमें काम करने का क्या दिया मौका परमेश्वर ने। सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ, सुप्रीम कोर्ट समझते हो कितना बड़ा जज होता है, जिसका 25 ईयर से तजर्बा है सुप्रीम कोर्ट का, उसके साथ हमें काम करने का क्या मिला, उससे काम करना सीखना, उसके तजर्बे को समझना, क्योंकि ये भी वकालत कर रही, ये गवाहियां हैं। एक इन्होंने वो क्या कहते हैं, एक सर्टिफिकेट पाया, एक पेपर दिया ना, टेस्ट दिया, आई डोंट नो क्या था वो टेस्ट, क्या था वो टेस्ट। पापा जी वो पेपर प्रेजेंट करना होता है। हाँ, प्रेजेंट करना होता है। मतलब ऐसा होता है कि किसी चीज पर हम रिसर्च करते हैं, उसका पूरा डेटा निकालते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसका कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसका प्रैक्टिकली क्या सॉल्यूशन हम ला सकते हैं। हाँ। जैसे ह्यूमन राइट्स डे था 10 दिसंबर को, तो ह्यूमन मतलब जो हम इंसान है उसके मानव अधिकार है ना, उसको वो कैसे हम इंसान पा सकते हैं। और अगर हम नहीं ले रहे हैं, अगर हमें अपना अधिकार पता नहीं होगा तो हम ले नहीं पाएंगे। अगर हम अपने मानव अधिकार को ले नहीं रहे हैं तो व्हाट इज द थिंग दैट इज स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम टेकिंग दैट ह्यूमन राइट्स। मतलब ऐसा क्या है जो लोगों को रोक रहा है कि वो अपने ह्यूमन राइट्स को अवेल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो उसमें ऐसा उसका उस पेपर को आपने प्रेजेंट करना था, बताना था। और उसमें भी मेरे कोई तैयारी नहीं की थी आपने ज्यादा? नहीं पापा जी, ऐसा था कि उस पेपर को प्रेजेंट करने के लिए ना पीएचडी ऐसे स्कॉलर, मतलब बहुत ज्यादा रिसर्च करनी होती है। अच्छा, रिसर्च करनी होती है, तो वो तो आपने इतनी नहीं की। क्योंकि मेरा अभी तक 5th ईयर में वो सब्जेक्ट आता है। 5th ईयर में आना था सब्जेक्ट, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि से क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये रिश्ता, बड़ा रिश्ता खुदा के साथ, क्या है ये रिश्ता है ना। देखो वो प्रेयर कर रही है कि इसको थोड़ा सा लेट कर दो, जो 1 हफ्ते की प्रेयर है। तो ये पावरफुल विषय है, मैं तुम सबको इनवाइट करता हूं इस प्रेयर में। ये तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है प्रेयर। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।